हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं फॉग जो पूरा शहर को घेरे हुए है, पूरे उस हार्बर को घेरे हुए है और आप कैट को भी देख रहे हैं। आखिर कैट को भी क्यों यूज किया गया है इस पोएम में, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। वेरी शॉर्ट पोएम, ओनली 6 लाइन्स का है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। बस यहीं पे पोम खत्म हो जाती है। ये छोटा सा पोम बहुत बड़ी मीनिंग लेकर आया है। वर्ड मीनिंग को पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं। फॉग मतलब मिस्ट, जिसको कोहरा बोलते हैं। अ थिक क्लाउड दैट फॉर्म्स नियर द ग्राउंड, स्पेशली इन विंटर। मतलब एक गहरा गहरा बहुत ही घना बादल बादल जैसा दिखता है जो ग्राउंड के आसपास बेसिकली देखा जाता है। स्पेशली विंटर में हम लोग फॉग को देखते हैं। ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब है अ कैट्स फीट आर वेरी सॉफ्ट सो इट मूव्स वेरी साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड। और हार्बर का मतलब यहाँ पे पोर्ट, डॉकयार्ड, बंदरगाह है जहाँ पे शिप को रखा जाता है। एंड ऑन हॉन्चेस का मतलब है सिटिंग विद नीज बेंट, घुटने मोड़कर बैठना। मैं फिर से आपको इमेज में दिखाता हूँ, आपको जस्ट देखेंगे जैसा कि आप यहाँ पे कैट को जिस तरह घुटने मोड़कर बैठा हुआ दिखाई दिया गया है, सो इसको हम लोग बोलते हैं हॉन्चेस। चलिए दोस्तों, इसके हम लोग मीनिंग को समझ लेते हैं। स्टैंजा कहता क्या है। Through this very small poem, Carl Sandburg presents a wonderful comparison between the fog and the cat. मतलब इस स्मॉल पोम के थ्रू कार्ल सैंडबर्ग है जो एक वंडरफुल कंपैरिजन दिखाते हैं, प्रयास करते हैं दिखाने का कि फॉग और कैट में क्या कंपैरिजन है। ही डिस्क्राइब्स द मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ फॉग। वो बताते हैं कि फॉग का मूवमेंट क्या है और बिहेवियर क्या है। द फॉग इज पर्सोनिफाइड एज अ कैट। यहाँ पे फॉग का पर्सोनिफिकेशन भी किया है, जिस तरह कैट मूव करती है फॉग को भी मूव करता हुआ दिखाया गया है। फॉग जिस तरह आती है उसी तरह कमिंग इसको भी दिखाया गया है, फॉग को भी। अब हम लोग आगे देखते हैं। He says the fog comes on little cat feet, suggesting, ये लाइन का मतलब है that the fog moves quietly and without much notice। मतलब फॉग जो है धीरे 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 मूव करता है और किसी का ध्यान भी उस पर जल्दी नहीं जाता। जस्ट लाइक अ कैट मूव्स वेरी साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी साउंड। तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन यूज किया गया, यानी मेटाफर यूज किया गया है। जिस तरह कैट वेरी साइलेंटली बिना किसी का ध्यान में अचानक आ जाती है और चली जाती है, ठीक उसी तरह फॉग भी एंटर करता है। फर्दर मोर आगे वो कहता है कि जस्ट एज अ कैट सीट साइलेंटली बाय फोल्डिंग हर नीज, जिस तरह कैट अपने नीज को फोल्ड करके बैठ जाती है हॉन्चेस पे, एंड लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेज एंड थिंग्स, उसको ऑब्जर्व करती है कि आसपास क्या है। द फॉग ऑल्सो सेट्स इन ओवर द हार्बर एंड द सिटी। मतलब फॉग भी जो है सिटी में एंटर करता है, हार्बर में एंटर करता है। टेकिंग इन मीन्स ऑब्जर्विंग इट्स सराउंडिंग्स बिफोर मूविंग ऑन। मतलब पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया कि ये भी ऑब्जर्व करता है आकर आगे बढ़ने से पहले। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिफोर मूविंग ऑन एवरीथिंग, देन आफ्टर सम टाइम जस्ट एज द कैट मूव्स ऑन साइलेंटली। लेकिन कुछ देर के बाद जिस तरह कैट मूव कर जाती है, बैठने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद आगे बढ़ जाती है, इट मूव्स ऑन फ्रॉम इट्स करेंट लोकेशन। तो फॉग भी जो है ना अपने करेंट लोकेशन से आगे बढ़कर चला जाता है। यानी कि फॉग ऑल्सो डिसअपियर्स फ्रॉम द हार्बर एंड द सिटी। यानी कि फॉग भी जो है जिस तरह कैट मूव करके गायब हो जाती है अपने सीन से, ठीक उसी तरह फॉग भी अपने हार्बर और अपने सिटी से मूव हो जाता है। मतलब वहां से डिसअपियर और गायब हो जाता है। द लास्ट लाइन ऑल्सो सजेस्ट दैट द फॉग इज ट्रांजिएंट। मतलब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग ऑन देन मूव्स ऑन क्या कहना चाहता है ऑथर। बेसिकली ये लाइन बताना चाहता है कि फॉग का जो नेचर होता है वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट लिव, मोमेंटरी, जो कुछ क्षण के लिए आता है और फिर चला जाता है। मतलब एवर लास्टिंग नहीं होता है, परमानेंटली कहीं नहीं होता। इट अपीयर्स ब्रीफली, मतलब बहुत कम समय के लिए आता है। बिफोर डिसअपियरिंग वंस अगेन, यानी फिर से गायब हो जाता, गायब होने से पहले ये थोड़ी देर के लिए आता है और फिर अचानक फॉग कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। दोस्तों जल्दी से हम लोग 1 मिनट में इस पोएम का फिगर ऑफ स्पीच को भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। इतना शॉर्ट पोएम इसलिए फिगर स्पीच भी बहुत कम यूज किया गया है इसमें। चलिए जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर। मेटाफर का डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। Direct comparison of two unlike things without using words like or as is called metaphor। यानी कि जब दो अनलाइक मतलब डिफरेंट थिंग्स का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज शब्दों का बिना यूज किए हुए, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मेटाफर। जैसे कि देखिएगा आप लाइन यहाँ पे यूज हुआ है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। यानी यहाँ पर फॉग का कंपेयर किया गया है अ कैट के साथ। मतलब जिस तरह कैट साइलेंटली आती है विदाउट मेकिंग एनी साउंड, उसी तरह फॉग भी अचानक हमारे शहर में, हमारे घरों में, हमारे जंगल में, हमारे फॉरेस्ट में, जहां भी
देखते हैं वो एंटर कर जाता है विदाउट मेकिंग एनी साउंड, मीन्स वेरी साइलेंटली, और पूरा शहर को एनगल्फ कर लेता है, मीन्स अपनी आगोश में ले लेता है। तो कंपैरिजन यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। अब हम लोग पर्सोनिफिकेशन को समझते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बीइंग के जैसा बिहेव करता हुआ अगर हम लोग दिखाते हैं, उस टर्म को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस फॉर्म में यूज किया गया फॉग कम्स, यानी फॉग इंसान थोड़ी है कि वो आ सकता है इंसानों की तरह और बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह। सो इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आगे लाइन लिखा गया है इट सिट्स लुकिंग, मतलब क्या फॉग बैठ सकता है, देख सकता है? नहीं। तो इंसानों जैसी क्वालिटी दिखाई गई है यहाँ पे फॉग में। सो ऐसे लाइंस को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। Here fog has been personified, exhibiting means showing human qualities like coming, sitting, etc. अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, enjambment. When a sentence continues to the next line without any punctuation mark is called enjambment. मतलब कि अगर कोई सेंटेंस जो है नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क का, तो उसको हम लोग enjambment बोलते हैं। आप देखेंगे ये लाइन मैंने लिखा है नीचे, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। मतलब इन तीनों लाइन में देखेंगे कि बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। सो ऐसे यूसेस को हम लोग बोलते हैं enjambment। राइम स्कीम आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम, तो आप कहिएगा देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोम, इट हैज ब्लैंक और फ्री वर्ड्स। मतलब ये फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई भी राइम और रिदम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी इसमें डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर देखेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ ले जाएगा सीधे मेरे पीडीएफ पर, और वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।